जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, या आप बीआरओ में सर्विस कर रहे हैं या अभी आप भर्ती की यानी कि सोच रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे यानी कि क्वेश्चन आपके दिमाग में अक्सर आते होंगे, जो उन क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका यानी कि वर्किंग टाइम क्या रहता है, ठीक है, और जैसे आपका जितना भी अथराइज छुट्टी बनती है, EL हो गया, CL हो गया, HPL हो गया, RH हो गया, ठीक है, एक PAL होता है, ठीक है, जो पैटर्निटी लीव होती है, जो आप बच्चे की बर्थ के समय छुट्टी मिलती है 15 दिन की। उसके अलावा यदि आप छुट्टी काटते हैं, जैसे UL छुट्टी काटते हैं आप, फिर आपके साथ क्या हो सकता है, ठीक है, क्या आपकी सर्विस में कोई दिक्कत आएगी। और आपको यानी कि जो एक्समैन होते हैं, जैसे बाकी की जितने भी अपने डिपार्टमेंट हैं BRO या आर्मी से रिलेटेड, उनमें तो आर्मी वालों में तो मिलता ही है एक्समैन का दर्जा, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद या बीच में जब भी आप जाते हैं, तो क्या BRO में भी एक्समैन का दर्जा मिलता है। और आपका यानी कि जो टोल टैक्स होता है, उस पर आपका यानी कि आपसे टोल लिया जाएगा या नहीं लिया जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। यदि आपका कैंटीन कार्ड खो जाता है तो क्या करेंगे आप, ठीक है। और आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो साल में कितनी बार लगता है, ठीक है, आपकी यानी जो सैलरी होती है, आपको एक इंक्रीमेंट जो होता है आपको साल में कितनी बार मिलता है। आगे हम बात करेंगे, यदि आप यानी कि बीमार हो चुके हैं, जैसे कि आपने कैटेगरी हो गए हैं आप, क्या आपको हाई टीम मिलेगा, हाई टीम पोस्टिंग जा सकते हैं आप, इस पर भी चर्चा करेंगे। और जो R1 H1 आपका पास हुआ है, यानी कि अलाउंस जो पास हुआ है, ठीक है, तो उसका जो राशि है आपका यानी कि फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में आपके आने के चांस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे भाई, और इसमें एक टॉपिक पर और चर्चा करेंगे, BRO न्यू वैकेंसी 2024 कमिंग, ठीक है, वो आपकी कब तक आने की संभावना है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पे वर्किंग टाइम की। तो BRO में मोस्टली आपका ये वर्किंग टाइम 8 घंटे ड्यूटी रहती है, और आपको इसमें यानी कि डे या नाइट में कभी भी आपकी ड्यूटी हो सकती है। और ऑफिस का आप समझ ही रहे होंगे, सुबह वही 8 या 9 से शाम 5 बजे तक क्लोज हो जाता है, ठीक है। इसमें आपका क्या रहता है, आपका बुधवार हो गया हाफ, ठीक है, और जो सैटरडे होता है शनिवार, वो भी हाफ रहता है, ठीक है। संडे को तो आपका छुट्टी रहता ही है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं भाई, आपका जो मैं बताया था, यदि आप अपनी जो आपकी छुट्टी बनती है उतना काटोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और उसके अलावा आप छुट्टी, जैसे UL छुट्टी हो गया, अनअथराइज छुट्टी, जैसे आपका मतलब किसी प्रकार की छुट्टी काट दिया, अपनी छुट्टी पास नहीं है और आप छुट्टी काट रहे हैं, तो आपको इसमें डॉक्यूमेंट की जो BC वगैरह आता है उसमें भी आपका दिक्कत आ सकता है, और आपका यानी कि चार्जशीट वगैरह होती है, या आपको वार्निंग लेटर भी आपके यूनिट से मिल सकता है। तो एक्समैन की बात करें, एक्समैन पे हम बात करने वाले भाई, एक्समैन का दर्जा इसमें मिलता है या नहीं। तो देखिए, यदि आप BRO में सर्विस कर रहे हैं या आने की सोच रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, आपको यानी कि सर्विस आप चाहे 60 साल तक करें या उससे पहले ही आप छोड़ के जा सकते हैं, या किसी कारणवश, तो उसमें आपको यानी कि बाद में या पहले आपको कोई भी यानी कि किसी भी प्रकार का एक्समैन से रिलेटेड आपको यानी एक्समैन का दर्जा नहीं मिलता है इसमें BRO में, ठीक है। और जहाँ तक मेरा मानना है, यहाँ तक पहले तो इसमें मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी एक्समैन का दर्जा आपको, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं भाई टोल टैक्स। तो वैसे तो भाई ये तो टोल टैक्स का क्या होता है, BRO के जवान को यानी कि यदि आप टोल टैक्स पे अपना आई कार्ड और कैंटीन कार्ड भी दिखाएंगे, तो कहीं कहीं आपको टोल वाले यानी कि आपको जो उनका चार्ज होता है वो लेस लेंगे, या ज़्यादातर टोलों पे आपको यानी कि टोल टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और कोई कोई टोल वाले आपको यानी कि जाने दे सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या समझते हैं, BRO को एक सिविलियन, एज ए सिविलियन के तौर पे समझते हैं, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं भाई, यदि आपका कैंटीन कार्ड खो जाता है फिर आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे भाई, अपना यानी कि न्यू कैंटीन कार्ड अप्लाई कर देंगे। तो 10 या 15 दिन में, या जब भी आपका वो कैंटीन कार्ड जैसे ही बनेगा, बनने के बाद अपना वो चालू होगा तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और हम आगे बात करते हैं भाई, आपके साल में इंक्रीमेंट का। तो साल में आपका जो इंक्रीमेंट होता है वो 3 से 4% लगता है, वो साल में एक ही बार लगता है, ठीक है। यदि जैसे आप सपोज आप जुलाई में या जून में भर्ती हो गए, तो आपका इंक्रीमेंट जुलाई में नहीं लगेगा। वैसे साल में 2 बार लगता है, लेकिन आपका
वैसे एक ही बार लगना है, मतलब एक पर्सन को एक ही बार इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। जैसे आप जुलाई में आपको इंक्रीमेंट लग गया तो आपको जनवरी में इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। और यदि आप जैसे जून को भर्ती हुए हैं तो आपको जुलाई में इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, आपको जनवरी में इंक्रीमेंट लग जाएगा। वो बेसिक जो जितना होता है उसका 3 से 4% आपको उसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं भाई कैटेगरी। तो यदि आप कैटेगरी हो चुके हैं तो आपको यानी कि हाई टी एकदम 99.9% यानी कि हाई टी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। 0.001% ऐसा चांस है कि आपको हाई टी मिल जाए, वैसे शायद ही ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कैटेगरी में जो अपने जवान होते हैं भाई उनको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, तभी वो कैटेगरी हो जाते हैं और हाई टी उनके लिए रिजेक्ट हो जाती है, हाई टी बिल्कुल ही ना मिलेगी। और इसमें क्या होता है, आप कैटेगरी होते ही आपका यदि BCA नहीं आया है पहले से तो आपको BCA भी इसमें नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और ये थी कुछ जानकारी। और BRO की यानी कि जो अपकमिंग 2024 की वैकेंसी है वो इस साल के आपको अंत में देखने को मिल सकती है। उससे पहले हमारे काफ़ी सारे भाई यूट्यूबर तो न्यूज़ तो दे रहे हैं कि इतनी वैकेंसी आ चुके हैं, बस फॉर्म अप्लाई ये हो गया, ऑनलाइन फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो ऐसा अभी कुछ नहीं है भाई, कहीं भी पोर्टल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कि BRO की वैकेंसी आ गई है, ठीक है। तो ऐसा भाई झूठी खबर ना फैलाएं। हाँ ये तो मान सकता हूँ कि BRO की आपकी वैकेंसी आने वाली है तो आपका ये ठीक है भाई, ठीक है। तो ऐसे गुमराह ना करें, हमारे काफ़ी सारे भाई इंतजार में बैठे हुए हैं। तो आप कहीं ना कहीं से इसको पहले तो सिलेबस देखिए, उसके बाद जहाँ से भी आपको मटेरियल मिले पढ़ना आज से ही चालू कर दीजिए। और BRO में ज़्यादा कोई हार्ड नहीं पूछा जाता है, आप चाहे तो 2 से ढाई महीने में ही आप इसका पूरा भी सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो भाई इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और अपना ऐसे ही यानी प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए बना सकूं, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय BRO।